नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुद्दा गर्म है कि शराब के लिए मारामारी क्या सेहत पर भारी पड़ेगी। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि लॉकडाउन फेज 3 के दूसरे दिन शराब की दुकानों पर एक बार फिर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कई जगहों पर पुलिस भी तैनात है। कुछ जगहों पर धक्का मुक्की की भी खबरें आई, लेकिन कई जगहों पर शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर आई है। सवाल यही है कि क्या शराब की दुकान पर हो रही मारामारी सेहत पर भारी पड़ेगी। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली में लोगों की लंबी लाइन दिख रही है, जबकि मुंबई और लखनऊ में भी लोग लाइन में खड़े दिखे। उधर कोलकाता की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि दमन दीव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखाई दिया। जयपुर में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। और इसी के साथ इन 6 तस्वीरों के बाद 2 दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये लाइन लगी हुई है राशन के लिए। खिचड़ीपुर की और दूसरी तस्वीर है कृष्णा नगर की। ये दोनों ही तस्वीरें दिल्ली की है। राशन की लाइन एक तरफ आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कृष्णा नगर की तस्वीरें, जहां पर काफ़ी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, लेकिन जैसे जैसे लाइन बढ़ती चली जाती है सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन करना भूलते से नज़र आते हैं। और ये देखिए भीड़ किस कदर बढ़ी हुई है, ये भीड़ चिंता भी बढ़ा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से, शिवम छाबड़ा है बीजेपी से, रवि सिंह दिल्ली से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, विवेक गुप्ता मुंबई से जुड़ रहे हैं, अमित सिंह नोएडा से जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह लखनऊ से होंगे। हम सबसे पहले रवि आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। आज लॉकडाउन पार्ट 3 का दूसरा दिन है, दिल्ली की तस्वीरें कैसी हैं? देखिए प्रीति, सबसे ज़्यादा जो भीड़ नज़र आई है पिछले 2 दिनों में वो है शराब की दुकानों पर। जो शराब के ठेके हैं उस जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आई है। फिलहाल जो भीड़ ज़्यादा हुई उसको देखते हुए पुलिस ने तमाम ऐसे जो ठेके हैं उनको बंद करा दिया। इस समय मैं लक्ष्मी नगर में हूँ, यहीं पर ठेका है, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल बंद करा दिया गया है। लेकिन सड़क पर जो लोगों की आवाजाही है वो भी आपको तस्वीरों में अभी भी फ़िलहाल नज़र आ रही होगी, उस उम्मीद में कि थोड़ी देर में हो सकता है कि खुले, उसके बाद वो उनका नंबर सबसे पहले लगे और लाइन में सबसे आगे वो आ जाएं। ये थोड़ा सा चिंताजनक ये विषय है, क्योंकि लॉकडाउन में सरकार ने छूट इसलिए दी कि लोगों को दिक्कतें ना हो। जो लोग रोजी रोटी को लेकर तमाम दिक्कतें थी उसको लेकर दिक्कतें ना हो। फिलहाल सरकार स्मूथ करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करना। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया था कि लॉकडाउन में छूट मिलती है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं करते हैं तो कोरोना वायरस से मिलते जुलते और भी तमाम जो ऐसे वायरस हुए हैं दुनिया भर में, उसमें हमने देखा है कि अगर जैसे ही लोग मनमानी करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं उसका और पालन नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस वो अचानक बढ़ने लगते हैं। तो यानी कि मनमानी भारी पड़ेगी। तो ये आगाह किया है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। विवेक, आपने ही वो तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें दिखा रही थी कि कैसे शराब की दुकानें खुली और लोगों की बेतहाशा भीड़, नौबत ये आई कि बंद करनी पड़ी शराब की दुकानें। अभी क्या स्थिति है? प्रीति, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो शराब का जो ठेका है उसमें देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। बच्चे औरतें और जो आदमी है वो लगातार यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। समझ में आ सकता है कि लोग यहाँ पे शराब खरीदने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी कुछ देर पहले, लेकिन अभी पुलिस नहीं है। लेकिन देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये शराब पीने वाले की भीड़ है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ जो यूपी और बिहार जाने वाले लोग हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि पुलिस इनसे मांग रही है। तो ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक तरफ है जो यूपी बिहार जाने के लिए लोग खड़े हैं, कतार में खड़े हुए हैं, लाइनें खड़े नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वही दूसरी तरफ मैं आपको फिर से शराब के ठेके की तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। शराब की दुकानें खुली हुई है इसलिए। प्रीति माफ कीजिए, मैं आपको बताना भूल गया था, ये मुंबई का वकोला इलाका है। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुंबई के वकोला इलाके में एक जहाँ पे शराब के ठेके में भीड़ लगी हुई है,
सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो प्रवासी लोग हैं, जो यूपी और बिहार जाने वाले लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो डॉक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों लोग, एक तरफ मजबूरी है तो एक तरफ शौक है। शौक को पूरा करने के लिए लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक तरफ मजबूरी है, मजबूरी के लिए लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। आपको एक और बात बताना चाहूँगा प्रीति, मुंबई में लगभग 10,000 से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रेड जोन इलाका है, रेड जोन पूरा शहर है। उसके बाद ऐसी तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े होती हैं कि आखिरकार कोरोना पॉजिटिव के मामले घटेंगे कैसे। लोग सोशल इसी का जवाब ले लेते हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। विवेक, अजय उपाध्याय जी, ये शराब को लेकर जो मारामारी हमने कल से लेकर आज तक देखी, वकोला की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये महामारी तो परेशानी बढ़ाने वाली लग रही है। निश्चित तौर पे प्रीति जी, जिस तरह से पूरी ये कायनात दिख रही है और जिस तरह से इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है शराब लेने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे नॉर्म्स को लोगों ने जो है कहीं ना कहीं धत्ता बताया है, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है आने वाले समय के लिए। लेकिन एक दो मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राज्यों का एक अपना जो डायरेक्शन है और राज्य जो अपना बार बार आर्गुमेंट दे रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। अब पैसे की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बात तो क्या ये शराब पर ही निर्भरता रहनी चाहिए? बाकी राज्यों ने भी ऐसा किया है, आप देख ही रही हैं, सब राज्य दिखा रहे हैं। हरियाणा में भी असम से लेकर के और गुजरात तक के राज्यों जहां जहां इस तरह की बातें हुई हैं वहां हुई है। तो केंद्र सरकार को कम से कम इस चिंता पर, राज्य की इस चिंता पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनको आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जी लगातार मीटिंग किया है उन्होंने मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, और उनकी चिंताओं को उन्होंने बार बार समझा है, लेकिन उसका रिजल्ट जो आंसर होना चाहिए अभी तक नहीं आया है। आपकी जो चिंता है अजय उपाध्याय जी, सुनिए, आपकी चिंता है, उसके लिए शिवम छाबड़ा जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन जो मेरा सवाल था, जो मेरी चिंता थी, उस पर आपने रोशनी नहीं डाली। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आप लोग की तैयारी बहुत कमजोर थी? मैं इसी वक्त की बात कर रही हूँ, इसी दरमियान की बात थी जब इस तरह की मारामारी मुंबई में शराब की दुकान पर हुई कि फिर आबकारी विभाग को बंद करना पड़ा। कोई तैयारी नहीं थी आप लोगों की महाराष्ट्र में? ये बताइए प्रीति जी, आप महाराष्ट्र का एक केस जरूर निकाल ली है, पूरे देश के केस को आप निकालें। अभी लक्ष्मी नगर का भी आपका संवाददाता दिखा रहा है। दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में खट्टर साहब। अच्छा, अगर दिल्ली में ऐसा हुआ है तो मैं महाराष्ट्र पर आपसे सवाल ना करूं? आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में ऐसा हुआ है शराब की दुकानों पर, तो मैं महाराष्ट्र पर आपसे बात ना करूं? जी ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये, या मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी तो आप दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे? प्रीति जी, ये मुद्दा सबको रखने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना ही चाहिए। हमारी बड़ा मुद्दा है आज ये शराब मुद्दा नहीं। तैयारी क्या थी, इस पर जवाब दीजिए। तैयारी यदि कम है तो सरकार को उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी होगी और इसको बंद करना होगा। और मैं आग्रह करूंगा सभी राज्य सरकारों से कि यदि इस तरह की बात आ रही है और लोग अपने आपे खो दे रहे हैं और लोग इस तरह से डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसी सुविधा देने की जरूरत नहीं है। मजदूर का मुद्दा इतना बड़ा है, अभी लोग परेशान हैं, देश परेशान है, महामारी में इतना संक्रमण बढ़ रहा है। आप लोगों को नहीं मालूम था कि अगर शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो ये नौबत आ जाएगी? देखिए, ये सरकार का निर्देश है। जवाब ले लेते हैं। देखिए प्रीतम, शिवम छाबड़ा जी, केंद्र सरकार ने दिया है निर्णय, ये राज्य का नहीं है निर्णय। मैं ये नहीं कह रही, मैं तो तैयारी की बात कर रही थी। अजय जी, आप शिवम छाबड़ा जी को सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। शराब के ठेके खोलना और नहीं खोलना ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। इस बात की जानकारी शायद अजय भाई को नहीं है, मैं उनको दुरुस्त कर देता हूं उनकी जानकारी को। पहली बात। दूसरी बात, जहां जहां ऐसी व्यवस्था है निश्चित रूप से चिंताजनक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और मुझे लगता है प्रशासन को कड़ाई से पालन कराना चाहिए। पुलिस का बल लगे या कोई और स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम पे लगे, किस प्रकार से भी लगे, कैसे लगे, लेकिन किसी प्रकार से भी किसी कीमत पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना निश्चित रूप से आज की समस्या को देखते हुए बहुत विकट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, बहुत चिंताजनक रहेगा। इस बात का कहीं किसी प्रकार का हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक रही बात राजनीति की, तो मुझे लगता है कि हमको इस पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमें नहीं बोलना चाहिए कि जहां प्रदेश उन्होंने कहा कि भाई उन्हें रेवेन्यू चाहिए। आप जब केंद्र सरकार से वो बोलते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें नहीं दे रही है पैसा, तो उन्हें कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल उसकी कवायद वो कर रहे हैं। मैं प्रीति जी ऑन रिकॉर्ड इस बात की आपकी पुष्टि कर देता हूं, जितना केंद्र सरकार ने हर प्रदेश सरकारों को दिया है वो ऐतिहासिक है।
इस समस्या को जूझने के लिए हम प्रदेश सरकारों के साथ खड़े हैं और देखिए मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म के तहत लाखों करोड़ रुपया प्रदेश सरकारों को दिया गया है। लेकिन अब जी, मैंने कहा ना कि मैं केवल अमित के पास जाना चाह रही हूँ। एक मिनट शिवम जी, रोक रही हूँ आपको। अमित, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे लगता है निर्मला जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अमित, विद फैक्ट्स प्रीति, मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहूंगा नोएडा के सेक्टर 18 से। कल जो यहाँ की तस्वीरें थी वो डरा देने वाली थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, लेकिन आज जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है, तो अब यहाँ पर तैयारी देखिए। यहाँ पर कल की तस्वीरें डराने वाली थी, लेकिन आज की तैयारी देखिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस की। यहाँ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा लाइन है यहाँ पर, और हर जगह सर्कल बना दिया है। खुद यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सर्कल बनाया और हर किसी से यहाँ पर लोग जितनी बड़ी लाइन है उतनी ज्यादा पुलिस फोर्स का तैनात किया गया है शराब के ठेके के बाहर। और मेरे साथ इस वक्त एसीपी मौजूद हैं इलाके के, ये खुद राउंड कर रहे हैं, अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, ये बताइए किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कल की तस्वीरें और आज की तस्वीरें में जमीन आसमान का फर्क है। आज पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए। हमारे यहाँ कल भी इसी तरीके से था। नोएडा में जहाँ भी शराब की दुकानें खुली थी, रात से हम लोगों ने उसकी तैयारी कर ली थी। यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोग खड़े थे। गोले भी हमने रात में सारे बनवा लिए थे 6 फीट की दूरी के। यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। अभी भी आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइनिंग यहाँ लगी हुई है। कल से ऐसी व्यवस्था चल रही है। सर्कल वगैरह हर जगह बना दिया, हर जगह जहाँ राउंड बन रहे हैं। हाँ जी, हर जगह साइकिल बना हुआ मिल रहा है। और हम भी ये भी चेक कर रहे हैं कि लोगों के पास उनके एंड्रॉइड फोन में आरोग्य सेतु ऐप लोड है या नहीं लोड है। लोड है या नहीं। तो आज तैयारी के साथ है पूरी गौतम बुद्ध नगर पुलिस। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो यही तैयारी शायद हर जगह हो। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, जो लोगों के अंदर डर बैठा। कल हमने देखा गौतम बुद्ध नगर जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, और उसके बाद से आज जो तस्वीरें हैं, आज थोड़ी राहत पहुंचाने वाली तस्वीरें। और साथ ही एक और जानकारी आई है कि दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, देखिए बिल्कुल प्रीति, जिस तरह कल सड़कों पर नजारा दिखा वो निश्चित अफसोस और बेहद जो है खतरनाक तरीके का था। और लगातार इतनी भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। और आज अभी भी आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक चल रही है। और यूपी में कोरोना जो टैक्स है वो लगा सकती है सरकार, यानी शराब की जो दाम है उसको बढ़ोतरी कर सकती है। इस वक्त हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है। और नजारा देखिए, ये एक शराब की दुकान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी कल सुबह 6 बजे से जो लाइन लगी थी, रात को दुकान बंद हो गई। सुबह से फिर लोग यहाँ आना शुरू हो गए। हालांकि गोले बनाए गए हैं कि लोग यहाँ मौजूद रहे, लेकिन कहीं कहीं दिखता है पालन हो रहा है, कहीं कहीं नहीं। तो अब सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना वायरस के यूपी में भी 2700 का आंकड़ा प्रीति पार हो चुका है, लिहाजा सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात कही जा रही थी, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता उनसे पूछना चाहता हूं प्रीति कि जो आदेश सरकार ने किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि एक दुकान पर 5 लोग से अधिक नहीं जाएंगे। दुकानदार तो अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, रस्सी लगा दिया है, गोला बना दिया है, लेकिन जो भीड़ बढ़ रही है इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है। उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी कि आखिर 500 लोग, 1000 लोग कैसे घर से निकल आ रहे हैं। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि जहां भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है और सजगता से कार्रवाई करेगा। इस बात का मुझे विश्वास है। और जहां भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही बरतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, लेकिन अभी कल ये जानकारी आई थी कि किस तरह से शराब की जो कीमत है उसको लेकर कहा जा रहा था, चर्चाएं थी। और आज दिल्ली से खबर भी आई कि महंगी कर दी गई है शराब, ताकि भीड़ ना लगे और रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट हो। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, तो फिर यानी कि उत्तर प्रदेश में भी रेवेन्यू जनरेट करना एक बड़ी समस्या है शिवम जी, जिसको आप नकार रहे थे। रेवेन्यू देखिए प्रीति, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इस समय की बात यह है कि रेवेन्यू जनरेट करना तो हर प्रदेश सरकार का अपना एक हम कहते हैं प्रोरोगेटिव है। इसमें किसी को क्वेश्चन करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर जिस प्रकार से 70% टैक्सेशन किया, मुझे लगता है इसको अगर अरविंद केजरीवाल सही तरीके से लागू कर पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का साइमल्टेनियसली अपना काम कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छी योजना हो सकती है। इसमें कहीं को दो राय नहीं है। लेकिन मैं कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से जो कहते हैं वो करने में सक्षम नहीं है। तो मुझे इस बात में बहुत संशय है कि किस प्रकार से वो उसमें एक्ट कर पाएंगे। बट आई थिंक अगर हम पेपर में कहें कि अच्छी पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिवम जी, यूपी सरकार तो कर लेगी। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जहां जहां हम कर सकते हैं वहां में करना चाहिए। इसमें कहीं कोई किसी को बुरी बात नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन सरकार, प्रदेश सरकारों का प्रोरोगेटिव है। अगर उनको लगता है कि साहब वो कंट्रोल कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, तो उनको करने का अधिकार है। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं है। अजय जी,
शिवम जी कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया है राज्य सरकारों को आर्थिक मदद के तौर पर, और रेवेन्यू बाकी जो जनरेट करना है वो राज्य अपने स्तर पर कर रहे हैं। यही सच्चाई है क्या? देखिए प्रीति जी, दो बातें हैं। पहली बात तो केंद्र सरकार को जो देना चाहिए ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। आज भी जीएसटी का जितना उसका शेयर होना चाहिए नहीं मिला, मनरेगा में जो शेयर जाना चाहिए नहीं मिला, जो राज्य सरकार को इतने दिनों में रेवेन्यू लॉस हुआ है उसके लिए बार बार डिमांड सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, भाजपा के भी मुख्यमंत्रियों ने डिमांड की है, उसको नहीं मिला है। पहली बात। दूसरी बात, पीएम केयर्स में पैसा लोगों से आपने लिया, आपने जो है पेट्रोल डीजल आज ही इतना विधायक ने पत्र लिखा था प्रीति। अब 2 मिनट रुक जाए आप, राजनीति आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, फिर आप शुरू हो गए। डीए को कटौती कर दी, डीए से हजारों करोड़ रुपया आपने पाया, प्रदेशों के अंदर में जब इस प्रकार की घटना होती है तब आपको नहीं सुन रहे हैं भैया। विधायक ने लिखा था चिट्ठी, लेकिन सरकार ने बहुत ईमानदारी से सरकारों को भरपूर सहायता दी है। तो कोरोना के लिए मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। अजीत कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत, आप दोनों का ऑडियो डाउन करा रही हूँ मैं। अजीत, प्रीति बहुत कर सकता हूँ, लेकिन जी अजीत बोलिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डेटा को भरपूर तरीके से देखिए प्रीति, ये जो आपस की लड़ाई है इन राजनेताओं की, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो अजय जी कह रहे हैं, राजस्थान के ही विधायक भरत सिंह ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी दुकानें खोल दी जाएं। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कम से कम अपने सरकार जहां इनकी है, राजस्थान के कांग्रेस के विधायक ने चिट्ठी लिखी थी, उस पर क्या कहेंगे? जी अजय उपाध्याय जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक का भी ले लेते हैं सवाल। विवेक, जो दबाव है, ये दबाव आपने देखा खट्टर साहब सबसे पहले खोले हरियाणा में, आपने अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, हाँ अजय जी, मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में, ठीक ने आपने कहा कि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, महाराष्ट्र में शराब की जो रेवेन्यू है 20,000 करोड़ रुपए सालाना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, केंद्र सरकार ने बोल दिया शराब की दुकानें शुरू होनी चाहिए, फाइनल कॉल राज्य सरकार को लेना था, राज्य सरकार ने कॉल ले भी लिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने दिन तक लॉकडाउन रहा, 40-45 दिन तक लोग घर से बाहर नहीं निकले। आज महाराष्ट्र, मुंबई में ऐसे हालत है कि शराब की दुकान खुलने की वजह से सैकड़ों लोग बाहर निकल रहे हैं, और महाराष्ट्र एक रेड जोन है और 14,000 से ज्यादा मामले हैं। तो आपको नहीं लगता कि 18 तारीख के बाद इन शराब की दुकानों को खोला जाना चाहिए महाराष्ट्र में? अजय जी, दोनों सवाल का उत्तर दे दीजिए। मुझे लगता है ये डिसीजन, निर्णय जो थी, ये निर्णय केंद्र सरकार को पहले ही लेनी चाहिए थे कि यदि इतने दिनों से लोगों को बंद कर रखा था तो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिए चीजों को। सुन लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, यदि स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है तो वो खोलने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो, आपको खोलने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। 24 तारीख को केंद्र सरकार को डालने क्या सरकार मांग रही है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सरकार मांग रही है मनरेगा का खर्च दीजिए, आपने नहीं दिया। राज्य सरकार मांग रही है जीएसटी दीजिए, नहीं दिया। राज्य सरकार ने ठेके खोलना नहीं खोलना मजबूरी है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। चलिए ऑर्डर दे दिया, चलिए दे दिया। अब ध्यान रखने की जरूरत है राज्य सरकार को भी, प्रदेश की सरकार भी करती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और शराब देना चाहिए। आपको क्या पता है? मैं आप दोनों की बातें सुन रही हूँ और दर्शक भी इन बातों को सुनकर कंफ्यूज हो रहा है कि सच्चाई क्या है। अजीत, फैक्ट चेक कर लेते हैं इस बीच। एक मिनट रुकिए। शिवम जी कह रहे हैं कि भाई ये पूरी तरह से राज्यों के विशेषाधिकार पर है कि वो खोले या नहीं खोले, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। सर रुक जाइए ना, आप ही की बात को कन्वे कर रही हूँ, रुक जाइए भाई। और अजय जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमने तो केंद्र सरकार के ऑर्डर को ही फॉलो किया है। इसमें सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। मैं आपको फिर आपके 1 मिनट अजीत को आंसर देने दीजिए प्लीज। शिवम जी रुकिए। अजीत, देखिए बिल्कुल प्रीति, जो बात ये कह रहे थे अजय जी, इन्हीं के विधायक सबसे पहले डिमांड कर रहे थे कि 10 दुकानें खुल जानी चाहिए, कोरोना वायरस को मारता है, कई सारे सवाल कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे थे राजस्थान में। तो अब इनको क्या होगा? अब ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत क्यों रही? डिमांड तो इनके भी थी, तो सवाल तो इनसे भी पूछा जाएगा। जी रवि, ये फैक्ट चेक को मैं आपके पास लाना चाहती हूँ, सच्चाई क्या है? हाँ प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, केंद्र सरकार अगर किसी चीज़ को लेकर ढील देती है और कानून में थोड़ी सी भी अगर छूट देती है, तो यह राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से फॉलो करें, लागू करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब की दुकानें हैं
वो उस राज्य सरकार के ही अधीन आती है। राज्य सरकार ये डिसाइड करती है कि वो शराब की दुकानें कितने बजे खोले, कितना उसका रेट होना चाहिए, खोले कि नहीं खोले और कब खोले। ये तमाम जो डिसीजन होते हैं वो राज्य सरकार की तरफ से होते हैं। और यही वजह है कि 70% जो सेस लगा है दिल्ली में, क्योंकि एक दिन पहले ही जब केंद्र सरकार की तरफ से ढील दी गई तमाम ऐसे राज्यों में, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन हुआ, उसका वक्त जो पूरा हुआ, तीसरी बार लागू हुआ, तो सरकार ने ये सोचा कि कम से कम तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी की उनको चिंता सरकार को सता रही थी, आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा रही थी, और यही वजह है कि सरकार ने ढील दी। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि शराब की दुकानें खोली जाएं, तो ऐसे में सरकार को भी ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि जो शराब की दुकानें हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, तो गुमराह मत कीजिए सर, नहीं, सच्चाई बताइए लोगों को, क्योंकि आपकी बात जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पर ना, आपकी हर बात को हर दर्शक बहुत गौर से सुन रहा है। फिर आप ही पीछे आप देखेंगे कि आपको सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कह देंगे। तो आप सही बात कहिए। अभी रवि ने कहा कि भाई आपको विशेषाधिकार है, राज्य सरकारों को विशेषाधिकार है कि वो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। जी, उस पर एक छोटा जवाब दे दीजिए। हाँ। यही इसका बेसिक्स में प्रश्न बार बार कर रहा हूं आपसे कि ये क्यों खोलना पड़ा है। क्या कोरोना युद्ध की लड़ाई में शराब खोलना जरूरी था? नहीं था, फिर भी सरकारों को खोलना पड़ा और केंद्र सरकारों को तो मत खोलते, आप कांग्रेस शासित राज्यों में मत खोलते। आपकी हिम्मत थी तो आप मत खोलते। आप बोल देते थे भाई हम नहीं कर पाएंगे लॉ एंड ऑर्डर को। आप अभी पहले खोल दिया आपने, फिर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप बोल रहे हैं कि केंद्र के ऑर्डर को हमने फॉलो किया। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं, ये गलत बात है। देखिए सर, ये आप गुमराह मत कीजिए दर्शकों को। नहीं, आप गलत बात मत करिए, गलत बयान नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे रिपोर्टर से एक से आपका फैक्ट चेक करा लिया जाएगा। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा इस बात के लिए। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। आज दिल्ली के 2 इलाकों की मैं बात कर रही हूँ। सर मैं आपको रोक रही हूँ। विवेक मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं विवेक। ये प्रीति, मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि फाइनल कॉल स्टेट्स जो राज्य सरकार लेगी, लोकल अथॉरिटी लेगी। अजय जी से मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में है तो आप कॉल ले सकते थे, आपको नहीं खुलना था, मना कर देते कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, तो क्यों खुलेंगी? तो आप बड़े चिल्ला रहे हैं। पूरे देश में ये हड़कंप मचा हुआ है। आप कहिए कि पूरा देश में बंद होना चाहिए। अच्छा नहीं अजय जी, गलत। अजय जी रुकिए विवेक। अजय जी एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको, खिचड़ी पुल की तस्वीर है ये। मैं चाहती हूँ कि वो विजुअल दिखाया जाए अजय जी को, अगर अजय जी आप टीवी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये देखिए सर, ये राशन की लाइन की दुकानें हैं, ये राशन की लाइन है, और दूसरी तरफ आपको हम एक दिखा रहे हैं कि शराब की दुकान के लिए लाइन लगी हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं ये दोनों ही संकट को बता रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ राशन की लाइन की दुकान है, वहीं दूसरी तरफ शराब की लाइन की दुकान है। अजय जी प्लीज ये झूठा आप जो बात रख रहे हैं उस बात को रखना बंद कीजिए। शराब की लाइन भी आपके सामने है, राशन की लाइन भी आपके सामने है। आप ये मत बोलिए कि भाई दिक्कतें सिर्फ एक ही तबके को है और कैसे लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। शराब की दुकान के साथ तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरें क्या सामने आ रही है कल से, लेकिन राशन की दुकान के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें हैं। नहीं प्रीति जी, आप दिल्ली का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का तो नहीं दिखा पा रही है यही चीज। ये दिल्ली की तस्वीर है सर, कांग्रेस पार्टी दिख रही है, ये दिल्ली की तस्वीर है। मैं आपको कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैंने कहा महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई, मैंने कहा पंजाब की तस्वीर दिखाई। देखिए सुनिए, अगर नहीं अजय जी, अगर इतनी गैर जरूरी होती शराब तो पंजाब की सरकार घर घर डिलीवरी ना कराती। देखिए आप यहाँ पर तथ्यों पर बात कीजिए। सर आज ही की खबर है अजय जी, आज ही की खबर है। हमारे साथ अभी हमारे रिपोर्टर नहीं है, नहीं तो वहां से उनकी तरफ से भी मैं आपको इस बात का पुख्ता प्रमाण दे देती और हमारे चैनल पर चलिए थोड़ी देर पहले की। सर अगर आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, पंजाब सरकार लोगों के घरों पर डिलीवरी कराएगी शराब की। वहां जरूरी है क्या बहुत? शराब मजबूरी, शराब यदि आर्थिक
वाली बात है। यदि वहां से कोई राज्य को पैसे की बात आ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार आप समझ ही नहीं पा रहे सर, इस पूरे संवेदनशील मसले को कैसे आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिख रहा है साफ तौर पर। रिलीफ में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। अजय उपाध्याय जी, भरपूर रिलीफ किया जा रहा है। आपने अभी मुंबई के बकोला की तस्वीरें देखी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों की हम बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आपने वो तस्वीर देखी, आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी, आप पूरे देश की क्यों बात नहीं कर रही हैं? हम बात नहीं कर रहे हैं, शासित हम नहीं बात कर रहे हैं। आपको तस्वीरें नहीं, आपको न्यूज 18 इंडिया नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हरियाणा की बात कर रही है, आपको न्यूज 18 इंडिया नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर? ये पूरे देश की समस्या है, ये प्रदेश की समस्या नहीं है। अजय जी, ये उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दादा अपने आप को श्रवण कुमार आप बन रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। मैंने बार-बार एक बात को आपके चैनल के माध्यम से कहा। अजय जी, तसल्ली कर लीजिए। अभी इसी शो में तस्वीरें चली थी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर और दीव की तस्वीरें। आपको ये मुगालता होगा, गलतफहमी होगी कि हम अक्रॉस द नेशन तस्वीरें नहीं दिखा रहे, लेकिन पूरे देश से जो तस्वीरें आ रही है सामने वो हम पहुंचा रहे हैं। आपने अगर अपने आंखों पर पर्दा डाला हुआ है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 6 तस्वीरें पूरे देश भर में शराब की दुकानों के बाहर लग रही भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का न हो रहा जो पालन है उसको बखूबी बयां कर रही हैं। कल की तस्वीरें तो भयानक थी, लेकिन आज काफी बेहतर तस्वीरें आ रही हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का काफी हद तक पालन करते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है। और इसीलिए हम बार बार सवाल कर रहे हैं। मैं वापस उसी सवाल पर आना चाह रही हूँ कि ये जो मारामारी है शराब की दुकानों के बाहर, क्या ये भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी नहीं है? मैं शिवम जी आपसे इस पर जवाब चाहती हूँ। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, देखिए इसमें स्थानीय विषय है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। हमने केवल डायरेक्टिव इशू किया। यदि प्रदेश सरकारें फील करती हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर सकती हैं और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करा सकती हैं, तो उनको उनके अधिकार क्षेत्र का मामला उनको खोलना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई हमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट से कोई इसमें हम कह सकते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं है। सर लेकिन ऐसा ना हो जाए आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ऐसा ना हो जाए। शिवम जी, जो हालात दिख रहे हैं, अजय जी आपका कमेंट इस पर? मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य को, किसी मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि साहब इसको नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करेंगे। मैं आपको इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ और हम इस पर निर्णय करेंगे जहाँ पे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ आपको लगता है कि भाई यहाँ मामला खराब हो सकता है लाइन लगने से और भीड़ बढ़ने से, तो हम उस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से हो रही है इस तरह से। देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। देश में बंद कराइए और राज्य सरकारों को सुनिए तो सही अजय जी सुनिए अजय जी, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, उम्मीद करती हूँ मैं आप दोनों से। और आप मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए, वो कौन से अभी मौजूदा वक्त में सुझाव आप केंद्र सरकार को और मौजूदा जो राज्य सरकारें हैं, जहां पर कई जगह आपकी भी सरकारें हैं, क्लासिक एग्जाम्पल लगातार हम दे रहे हैं, वो सुझाव माने जाने चाहिए ताकि रेवेन्यू जनरेट भी हो और हम कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ भी सकें? बिल्कुल। देखिए 2-3 चीजें हैं। आर्थिक उन्नयन के लिए जो MSME की जो बात है उस पर थोड़ा सा केंद्र सरकार भी स्टिमुलेटेड पैकेज दे दे और राज्य सरकार भी जहां लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो अपना छोटे मोटे दुकानदार जहां ग्रीन जोन है वहां पे वो खुलवाए, और लेकिन वहां भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पहली बात। दूसरी बात, GST का जो पैसा स्टेट को बचा हुआ है उसको देते, कम से कम। मनरेगा का पैसा, बहुत सारा फंड अभी भी बहुत कम गया है, उन राज्यों को दे, उनके पास वाकई साधन नहीं है और लड़ाई वही लड़ रहे हैं ग्राउंड पे। हम दिल्ली से बैठ करके कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ सकते दरभंगा में और छत्तीसगढ़ के कोरबा में या बस्तर में या राजस्थान के भीलवाड़ा में। इसीलिए तो राज्य सरकारें हैं, उनके लिए जरूरत है। शिवम, छोटा सा कमेंट आपका। देखिए भाजपा के बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी दिख रही हो, यदि आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भेज सकता हूँ डॉक्यूमेंट। ये भारत सरकार ने चीफ कंट्रोलर अकाउंट को भेजा हुआ है और कब भेजा है, डेटेड 3/4 मतलब 3 अप्रैल 2020 को। कितने आंध्र प्रदेश को 49,141 लाख करोड़ भेजे गए हैं। जी देखिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अजय उपाध्याय जी, शिवम छाबड़ा।